हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। और आज मैं आपको बताता हूँ क्यों, साइंस के साथ स्टेप बाय स्टेप किसी हड्डी में इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है और उसका इलाज क्या हो सकता है। पहले समझते हैं कि नॉर्मल इन्फेक्शन और बोन के इन्फेक्शन में क्या फर्क है। जब आपको नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया तक पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया मर जाते हैं, इन्फेक्शन खत्म। हड्डी में ये नहीं होता और इसका रीजन एक चीज है जिसका नाम है बायोफिल्म। बैक्टीरिया स्मार्ट होते हैं, वो वही हड्डी के अंदर सेटल हो जाते हैं और अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं, एक स्लाइम का लेयर। इसका नाम है बायोफिल्म। ये बायोफिल्म एक बंकर की तरह रहता है। एंटीबायोटिक्स ब्लड में घूमते रहते हैं, बायोफिल्म के बाहर वाले बैक्टीरिया मर सकते हैं लेकिन अंदर जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहते हैं, एंटीबायोटिक्स वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या होता है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, थोड़ा बेटर फील करते हैं, इन्फेक्शन अपेरेंटली खत्म हो जाता है, आप एंटीबायोटिक्स बंद कर देते हैं और कुछ महीनों बाद इन्फेक्शन वापस आ जाता है सेम जगह से, और अब वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। यही साइकिल सालों तक चलता रहता है। इसका नाम है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी की क्रॉनिक इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक से कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब समझते हैं कि अंदर क्या होता है। बैक्टीरिया सिर्फ इन्फेक्शन नहीं करते, वो अंदर से हड्डी को खा जाते हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोलाइसिस। हड्डी धीरे धीरे हॉलो हो जाती है, अंदर डेड बोन बन जाता है। इस डेड बोन का नाम है सिक्वेस्ट्रम। ये डेड बोन एक परमानेंट घर बन जाता है बैक्टीरिया के लिए। ब्लड सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचता तो एंटीबायोटिक भी वहां तक नहीं पहुंचता और बैक्टीरिया वहां सेफ रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बाहर से आपको एक सिंपल वुंड दिखता है जो कभी बंद नहीं होता। ये एक साइनस ट्रैक दिखती है जो स्किन से पस को डिस्चार्ज देती रहती है। ये साइन है कि अंदर हड्डी में क्रॉनिक इन्फेक्शन है। इसका सॉल्यूशन एक है, सर्जरी। और मैं यहाँ एक चीज क्लियरली कहता हूँ, ये सर्जरी बहुत एग्रेसिव होती है। इसमें सिर्फ इन्फेक्शन नहीं निकालना है, पूरी डेड बोन को निकालना पड़ता है, पूरा इन्फेक्टेड टिश्यू को एक्साइज करना पड़ता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर डेड बोन छोड़ दिया तो बैक्टीरिया वापस आ जाएंगे, इन्फेक्शन वापस आ जाएगा, गारंटीड। सर्जरी के बाद दो चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज, इन्फेक्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट करना। इसके लिए एंटीबायोटिक सीमेंट बीड्स या एंटीबायोटिक लोडेड कैल्शियम सल्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये बीड्स डायरेक्टली वुंड में प्लेस किए जाते हैं, लोकल लेवल पे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे एंटीबायोटिक्स रिलीज करते हैं, ब्लड के थ्रू नहीं, डायरेक्टली बायोफिल्म को बाईपास करते हैं। दूसरा चैलेंज है गैप को बंद करना, क्योंकि वही गैप एक हॉलो स्पेस इन्फेक्शन बनने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है। इसके लिए डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस यूज करते हैं। पेशेंट की खुद की जिंदा हड्डी को धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करते हैं और उस गैप को फिल करते हैं 1 मिलीमीटर पर डे। वही हड्डी अपना ब्लड सप्लाई साथ लाती है, लिविंग बोन से गैप फिल हो जाता है, डेड स्पेस खत्म हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस स्लो है, थोड़ा पेनफुल है, महीने लगते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर पहनना पड़ता है, डेली पेनसाइट केयर करना पड़ता है, लेकिन ये काम कर सकता है, एंटीबायोटिक्स नहीं करते। तो अगर किसी को भी हड्डी में इन्फेक्शन है, वुंड है जो बंद नहीं हो रहा है, या सालों से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और इन्फेक्शन बार बार वापस आ रहा है, तो एक चीज समझ लो, एंटीबायोटिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को डिले कर रहे हैं। सही टाइम पे सर्जरी आपकी हड्डी को बचा सकती है। सही टाइम के बाद ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। Follow more for science-backed content on limb reconstruction and saving limbs.